से हैं तो यहाँ के आदिवासी लोग हैं, तो सभी जाति धर्म समुदाय के लिए कोलम है। तो आदिवासी जब मूलवासी जब यहाँ के हैं तो उनके लिए कोलम क्यों नहीं होगा? उस समय उसका ज़्यादा प्रोटेस्ट करना चाहिए था, बनने से पहले ही उसका विरोध होना चाहिए ताकि खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफारी और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सरना धर्म का कोड का जो मामला है, काफ़ी एक तरह से कहा जाए कि जगह जगह पे चाहे वो प्रदर्शन की बात हो या राज्यपाल के पास में ज्ञापन की बात हो, लगातार जो है उसका मामला जो है लगातार उठते जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो है कांग्रेस के द्वारा एक महाधरना का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कांग्रेस के जितने कद्दावर नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, खुद कांके के जो विधायक है सुरेश बैठा भी जो है वहाँ पे मौजूद थे और बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि तगड़ी इन्होंने वहाँ पे बात रखी, किसी से नहीं डरना जय सरना, इस तरह से जो है इन्होंने वहाँ पे बात रखी थी और हमने वहाँ पे बेहतरीन कवरेज भी दिया था। तो बिल्कुल उसी मामले में हम एक बार इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दादा, क्या कहेंगे? लगातार जो है प्रदर्शन हो रहा है और मांगे ये की जा रही है, लेकिन कहाँ तक अभी तक बात पहुँचा है? देखिए, हम लोग इशू पर बात करते हैं। चुनावी वादा किया था हम लोगों ने 2019 में का मैनिफेस्टो में भी और 2024 का भी मैनिफेस्टो में, और इसीलिए माननीय हेमंत सोरेन जी ने 2022 में इसका जो है विधानसभा से रेजोल्यूशन पास कराकर राज्यपाल को, माननीय राज्यपाल के पास भेजा गया था, लेकिन उसे भी संवैधानिक करा करके उसको पुनः वापस कर दिया गया विधानसभा। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में, विशेषकर महाराष्ट्र की रैली में आदिवासियों को मूलवासी का दर्जा देने की बात कही थी, और वाकई में अगर असली निवासी हैं तो यहाँ के आदिवासी लोग हैं। तो सभी जाति धर्म समुदाय के लिए कोलम है। तो आदिवासी जब मूलवासी जब यहाँ के हैं तो उनके लिए कोलम क्यों नहीं होगा? उनके लिए धर्म कोड क्यों नहीं होगा? इसीलिए राहुल गांधी जी ने पूरा प्रखर होकर उन्होंने अपनी बात को रखा है। और रांची आगमन में भी रैलियां जब हुई तो उन्होंने कहा कि हम सरना कोड दिला कर रहेंगे। जिस तरह जनगणना की बात उन्होंने कहा, जनगणना के बारे में लोकसभा भी सत्र में भी अपनी बात रखा कि जनगणना कराना होगा और नहीं कराओगे तो हम कराएंगे। तो इस बात को लोगों को लगा कि हाँ कराना चाहिए, तो उन्होंने वैष्णवी जी घोषणा कर दी है। अब जातीय जनगणना की बात हो रही है, आज पेपर में देखे होंगे, अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या के बारे में बताया गया। हाँ, लेकिन अन्य पिछड़ी जातियों के बारे में जब सर्वे होगा तो निश्चित रूप से तेली है कि सूढ़ी है कि बनिया है कि कोई हिस्सा पता चल जाएगा कि ये आपका ठाकुर है, ये नवा ठाकुर है। ये सारी चीज़ों की आकलन हो जाएगी जब सर्वे होगी। जब जनगणना होगी तो सर्वे होगी तो पता चल जाएगा। इसी तरह सरना धर्म कोड जब यहाँ 12 करोड़ 12.5 करोड़ के लगभग आदिवासी समुदाय है जो विभिन्न जाति जनजाति उपजाति में बटे हुए, उनको धर्म का कोलम देने की आवश्यकता है। और इसीलिए हम लोगों ने, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे कांग्रेस हो, हम लोग लगातार इस मांग को हम लोग उठा रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह से जो है झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन में जिस तरह से धरना प्रदर्शन आप लोग किए, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ आदिवासी समाज के ही लोग जो सरना स्थल बचाओ समिति सिरमटोली, वो लोग जो है विरोध कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा धर्म ही नहीं बचेगा तो हम सरना कोड लेकर के क्या करेंगे? देखिए, सिरमटोली के आदिवासियों की अपनी मूल भावनाएं हैं, वो लोग का अपना आस्था का बात है। तो उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ फ्लाईओवर बन गया है, तो लेकिन हम कहना चाहते जब फ्लाईओवर बन रहा था उस समय उसका ज़्यादा प्रोटेस्ट करना चाहिए था, बनने से पहले ही उसका विरोध होना चाहिए ताकि वो नहीं बन पाता। आज बनने के बाद अगर वो लोग कह रहा है तो उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनका भी कदर होना चाहिए। सरकार इस दिशा में अपना देख रही है कि क्या करना है नहीं करना है, उस पर ज़्यादा हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है। तो क्या लगता है जिस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं और जिस तरह से उस दिन बातें भी हुई कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम दिल्ली में जो है जंतर मंतर में भी जो है धरना देंगे और जो है केंद्र सरकार को जो है जगाने का काम करेंगे? अभी पुनः हम लोग का जब विधानसभा सत्र चलेगी तो पुनः हम लोग विधानसभा में सरना कोड का कॉलम को लेकर हम लोग जो रेजुलेशन पास किया जाएगा विधानसभा से। और विशेषकर आरक्षण की बात जो भी है, 14% आरक्षण की बात है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 28% और 27% ओबीसी जनजातियों के लिए।
इन 4 मुद्दों को भी उठाएंगे और स्थानीय नियोजन नीति को भी हम लोग उसमें पारित कराकर हमारे माननीय राज्यपाल को भेजा जाएगा और राज्यपाल को पुनः बाध्य किया जाएगा और बाध्य होकर वो केंद्र सरकार को भेजेंगे और वहाँ से जो भी निर्णय होगा, अगर वहाँ निर्णय सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम लोग जंतर मंतर पर हम लोग धरना प्रदर्शन तो करेंगे। क्या लगता है कि मांग पूरी हो पाएगी जो सरना, क्योंकि बहुत ही लंबे लोकतंत्र में प्रयास करना ही सबसे पहला कर्तव्य होता है। हम प्रयास करेंगे, देना नहीं देना वो कानूनी प्रक्रिया पे है। कानूनी प्रक्रिया में संवैधानिक बात है, तो संवैधानिक के तहत अगर हम सब जाति के लोगों के लिए धर्म कोड दे सकते हैं तो हम आदिवासी समुदाय के लिए क्यों नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम संवैधानिक तरीके से हम लोग मांग करेंगे।